हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मेरा ना दिवाली के मॉर्निंग का ही ब्लॉग है सुबह में। तो यहाँ पे करीबन 5 बजे थे। 5 बजे से मैं ही उठ गई थी एक दिवाली, क्योंकि दिवाली थी तो दिवाली में घर और बाहर दोनों की सफाई अच्छे से करनी थी। फिर से जितना दिन हम लोग जितने जो भी दिवाली के दिन के लिए सफाई किया था ना, फिर से दिवाली के दिन उतना ही सफाई करना पड़ता है, क्योंकि दिवाली के दिन और भी ज़्यादा घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना मतलब ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ना मैं फिर से घर का हर एक कोना कहीं पे भी मैंने अपने मतलब जानने से छोड़ा नहीं है। पूरे घर के सारे कमरे की अच्छे से कोने कोने से सफाई किया हुआ है मैंने, और हर एक चीज़ को फिर से मैंने दिवाली के दिन दुगुनी मेहनत करके और अच्छे से क्लीन किया है। यहाँ पे मैंने फ्रीज, कूलर, शीशा जो भी दिख रहे हैं ना, फिर से मैंने सबको एक बार पोंछा हुआ है, जो कि आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। जो मैं दिवाली के पहले के लिए मतलब जो क्लीनिंग कर रही थी, वैसा ही सेम मैंने आज दिवाली के दिन भी किया। हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से पोंछा, हर एक कोने को, सारी चीज़ों को हटा हटा के, जितने भी अलमीरा वगैरह हैं सबको हटा के, कूलर सबको हटा के, हर एक चीज़ को हटा करके मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि अलमीरा को भी मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि थोड़ा सा हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, तब मैं उसके नीचे भी थोड़ा अच्छा से झाड़ू लगा लूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से दिवाली के दिन भी सफाई किया है, और घर को इतने अच्छे से हम लोगों ने सजाया था ना कि आप मतलब पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। अगर देखोगे तभी आपको पता चलेगा हमारा घर इतना अच्छा। इसी में मैं दिखाऊंगी आगे चल करके कि मेरा घर इतना अच्छा है, मतलब चमक रहा था ना पूरा, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था अपने घर को दिवाली के दिन, और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी किया था हर एक चीज़ों को। तो यहाँ पे बस वही मैं अपना सबसे पहले सुबह में जल्दी ही उठ करके मैंने सारे कमरे की लाइट ऑन कर दी है, और उसके बाद से लगा रही थी झाड़ू। माँ लोग भी उठ गए थे, सब लोग उठ गए थे जल्दी ही, क्योंकि दिवाली थी तो सबको ये उठ गया था जल्दी ही। फिर यहाँ पे बीच वाले कमरे में इस वाले मतलब जो ट्रॉली है ना, ये वाले अभी मैंने उतरवाए थे ट्रॉली, क्योंकि इसमें मेरे दिवाली के कपड़े वगैरह थे, बच्चों के कुछ लहंगे वगैरह थे जो कि बच्चों को पहनने थे दिवाली में। तो उस वजह से मैंने ये ट्रॉली को अभी हस्बैंड से बोला था कि उतार दीजिए, तो उन्होंने उतार के रखा था। तो उसका भी मैंने जाला वगैरह जो है ना वो साफ़ कर लिया, क्योंकि ऊपर में रखते हैं जब हम लोग ना, तो ऊपर में थोड़ा बहुत जाला लग ही जाता है। फिर मैं इसी तरीके से सारे कमरे में लगाते हुए फिर आगे वाले कमरे में एक मैंने सारे चीज़, यहाँ पे सोफ़ा के कवर जो है ना वो धो दिए हैं हम लोगों ने, और यहाँ पे मैं नया सोफ़ा का कवर लगवाऊंगी, क्योंकि हम लोग नया लेकर के आए हैं मार्केट से, और तो वही यहाँ पे लगाना है। और इस वाले कमरे को ज़्यादा ही अच्छा हम लोग करेंगे, क्योंकि यही हमारा जो डाइनिंग रूम बोल लीजिए, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, सब यही होता है। यहीं पे सारे लोग आकर के यहीं पे बैठते हैं। तो ये वाला कमरा को सबसे बेस्ट सजाना होता है, जितने भी कमरे सबसे बेस्ट है इसी वाले कमरे को हम लोग करते हैं, बाकी सारे कमरे को भी करते हैं। तो बस यहीं पे मैंने इसको भी सब हर एक चीज़ को यहाँ हटा हटा कर, पूरा सोफ़ा को भी, जो सोफ़ा के किनारे जो थोड़ा बहुत गंदा लग जाता है ना, उधर भी पूरा अच्छे से पानी से पोंछा था मैंने। उसके बाद ही झाड़ू लगाया है। बाहर में भी जो गैलरी है, गैलरी को भी पूरा अच्छे से यहाँ पे सजाया था। यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे थे इसी टाइम, मतलब इसी वजह से मैं सुबह के टाइम में ना यहाँ पे फर्स्ट वाले कमरे की नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि सब लोग बैठ करके ना, सबसे पहले तो मॉर्निंग में किसी को भी चाय चाहिए होता है, तो वही सब लोग चाय पीते रहते हैं बैठ करके। तो अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर का दिखाऊं, लेकिन अब आज दिवाली थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। फिर यहाँ पे बाहर वाले जो हमारा बाहर गैलरी है ना, ये वाला गैलरी से लेकर ये जो पंडित जी, मतलब हमारे कमरे के बगल में जो कमरा है ना, वो पंडित जी का कमरा है। तो वो लोग कभी भी यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं पंडित जी लोग, क्योंकि उनके घर लेडीज़ नहीं है, तो मैं ही हमेशा लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ। यहाँ पे उनके कमरे के दरवाजे के सामने मैं ही झाड़ू पोछा सब कर देती हूँ, क्योंकि पड़ोसी है और अच्छा नहीं लगता है कि मतलब उनका कमरा में कोई, उनके दरवाजे के सामने कोई नहीं लगाता है। तो मैं हमेशा ही झाड़ू पोछा उनके दरवाजे तक करती हूँ, अपने दरवाजे से लेकर उनके दरवाजे तक। ये हम लोग जब से वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से लेकर के अभी तक हम लोग हमेशा उनके दरवाजे तक झाड़ू पोछा करते हैं। और
तो यहाँ पे बस वही मैं कर रही थी। तो इस वजह से ना थोड़ा ज़्यादा लंबा तक हम लोग को झाड़ू पोछा करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो हमारा एरिया है ना बस थोड़ा सा ही है, बट पंडित जी बगल के हैं तो उनका भी हम सोचते हैं कि चलो वो नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोग कर देते हैं। तो इस वजह से मतलब जितना बहुत देर तक उधर भी हो जाता है। फिर सारे कमरे में पोछा वगैरह जो है ना, यहाँ पे मैं बार बार जा रही थी, पानी निचोड़ कर ला रही थी, और इसी वाले से जो है ना पाइप पोछा मारने वाला, इसी से मैं पोछा वगैरह लगा रही थी सारे अंदर तक। तो इस तरीक़ा से ना घर को मैंने मतलब अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश किया था कि मतलब घर अच्छा से मेरा चमके, बहुत ही अच्छा लगे दिवाली के दिन। और डेकोरेट भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से किया था अपने कमरे को। बच्चे भी यहाँ मेरे उठ गए थे, लेकिन अभी इतने मेरे पास टाइम नहीं था कि बच्चों को ब्रश कराऊं। तो बच्चे अभी बैठे हुए थे। अभी मैं इधर से झाड़ू पोछा करके जाऊंगी, कमरा वगैरह साफ़ कर दूंगी। उसके बाद से ना बच्चों के मैं लगूंगी, थोड़ा सा उनको ब्रश वगैरह करा करके और कुछ खिला दूंगी। फिर वो खेलते रहेंगे, फिर आगे का काम होते रहेगा। क्योंकि दिवाली है तो दिवाली के दिन तो काम मतलब ख़त्म नहीं होगा। मॉर्निंग टू नाइट पूरा दिन काम रहता ही है, सबके घर रहता है। अभी छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा में भी सेम वही है। छठ पूजा में तो ज़्यादा ही रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो सभी ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और दिवाली के दिन जो रेडी हुए थे हम लोग ना, वो तो मैंने ज़्यादा देर मतलब उतना नहीं बनाया, बट वो भी वाला ब्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अपने कमरे की मैंने अच्छे से ये सब मोढ़ा वगैरह जो है ना, यहाँ पे भगवान को, यहाँ हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का पूजा हमारे कमरे, इसी वाले कमरे में होता है। तो हर एक चीज़ को हटा करके जो मोढ़ा वगैरह है उनको धो के और उसके बाद ही होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए ना इधर जो है उधर के स्पेस को खाली कर दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजा उधर ही होता है। जिधर पे कूलर वगैरह रखी थी मैं, उसी साइड में होता है। तो फिर कूलर वगैरह को इस साइड किया, ट्रॉली वगैरह जो भी थे उनको वहाँ से हटाकर दूसरे साइड किया। मतलब इसी तरीक़ा से करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने इधर साइड में कपड़े भी डाल दिए थे धुलने के लिए, मशीन में मैंने डाले हुए थे जो भी कपड़े वगैरह हुए थे। क्योंकि दिवाली के दिन ना मैं एक भी कपड़े को इधर उधर मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि छाड़ी कपड़ों को कमरे या फिर कहीं भी जगह नहीं रखा जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि तो फिर घर मतलब मशीन में ही डाल देते हैं। वैसे तो दिवाली के दिन मशीन में डाल के भी धोने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि पसारना बनता नहीं, हर जगह लाइट लगी रहती है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो छाड़ी है सारे कपड़े तो उनको भी धो देते हैं। तो यहाँ से चादर वगैरह सब ले जा कर के मैं डाल दूँगी मशीन में, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी चादर वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वही चादर वगैरह जो हम लोग रात को सूखते हैं तो उठते हैं तो वो सब मैंने फोल्ड कर दिया। उसके बाद मच्छरदानी वगैरह खोला। मच्छरदानी लगाने, अभी ठंडा का दिन है ना और मच्छर भी बहुत ज़्यादा करता है, तो इस वजह से हम लोग मच्छरदानी कंटिन्यू लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे। तो उसके बाद से मैं आ गई थी सारे जो बेसिन सिंक है ना सारा कुछ उन्हें धोने के लिए। एक कमेंट आया था कि क्या आप दिवाली में पूरे साल में एक बार ही जो है सफाई बाथरूम की सफाई करती है? तो नहीं, मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। जब भी थोड़ा सा भी मुझे बेसिन या फिर कोई भी चीज़ गंदा दिखता है ना, मैं उसी टाइम कर देती हूँ। तो आप लोग को ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं है, ये आपका ओपिनियन है। फिर यहाँ पे मैं अपना जो बेसिन है ना वो यहाँ पे वो क्लीन कर रही हूँ। फिर पीछे वाला भी एरिया करूँगी। बाथरूम वगैरह का भी जो है ना, बाल वगैरह तो आज धोना नहीं था, क्योंकि बृहस्पतिवार था और दिवाली का दिन बृहस्पतिवार था, तो बाल वगैरह धोना नहीं रहता है। जिस दिन बाल धोना रहता है ना, हेयर वॉश करना होता है, उसी दिन हम लोग बाथरूम का जो है क्लीनिंग करते हैं। और ज़रूरी नहीं होता है ना कि बाथरूम के क्लीनिंग को डेली हम लोग वीडियो में ब्लॉग में दिखाएँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं डीप क्लीनिंग पूरी अच्छे से करती हूँ तभी मैं ब्लॉग में दिखाऊँ। अदरवाइज़ जो थोड़ा बहुत जो हमेशा रेगुलर क्लीन होता है वो बाथरूम का मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। पहले मैं कपड़े वगैरह भी जो धोती थी तो उसका भी ब्लॉग में बाथरूम का बनाती थी, बट अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तो इस वजह से मैं बाथरूम का बिल्कुल भी नहीं बनाना कोशिश करती हूँ कि नहीं बनाऊँ, बस डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तभी जा कर के बनाती हूँ। यहाँ पे ना ये जो आलू है ना, इसको मैं कट
काट करके हमेशा इस शीशे को से क्लीन करती हूँ, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्लीन साफ़ होता है। तो मैंने एक आलू ले लिया था, उसे टुकड़े में काट लिया था, काट के उसके बाद उसी से मैं शीशा जो है ना उसको बहुत ही अच्छे, मतलब कोलिन से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सफाई सिर्फ आलू से ही हो जाता है। तो बस आलू को मैंने रगड़ दिया, और जो हमारे बेसिन के ऊपर में शीशा है ना, दोनों बेसिन है ना पीछे आगे, तो दोनों के आगे पीछे मैं क्या करती हूँ कि हमेशा ही शीशे को भी अच्छे से क्लीन यहाँ पे कर दिया है मैंने। फिर अब आती है बारी मेरे कमरे के सामने जो बेसिन है और उसके ऊपर जो शीशा है इसका, तो इसका भी मैंने ऐसे ही आलू से रगड़ा और रगड़ के साफ़ कर लिया है। फिर उसको मैंने कपड़े से पोंछ लिया था। अब चलते हैं अपने कमरे की सफाई करने, जो शीशा वगैरह। तो यहाँ पे तो मैं कोलिन का यूज़ कर रही हूँ ये वाले शीशे के लिए, शोकेस का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कोलिन का लगा करके कपड़े से पूरे अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। इससे अच्छा रहता है। जो दरवाज़ा वगैरह है ना वहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा साफ़ करेंगे, क्योंकि आज दिवाली है, तो दिवाली में तो इतना, मतलब कितना भी आप दिवाली के लिए पहले से सफाई करो, बट दिवाली के दिन भी ना उतना ही हमें मेहनत करना होता है जितना हमको पहले करना होता है। लेकिन ये होता है कि दिवाली के पहले जो है ऊपर से भी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा कर रही हूँ मैं। देखिए गाइस, ये है पानी का दिया, और आज हमारे पानी से ही जलता है, और आज हम लोग यही जलाएंगे। यही नहीं जलाएंगे, मतलब और सभी दिया जलेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिया है। पानी है इसके अंदर। चलिए इसे हम रख देते हैं पूजा के स्थान पे। ये देखिए, और हाँ हम लोग कभी पूजा कर लेते हैं, फिर गाइस पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर जाएंगे दिवाली बनाने, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे घी की बत्ती, जो कि मैं, आप लोग कभी भी ट्रैवल करो या फिर कहीं मंदिर वगैरह में जाना हो ना, तो वैसा वाला बत्ती ले लो तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। और जो घी का दिया है ना, वो जो पानी का दिया है ना, वो बहुत ही अच्छा था। 5 आया था हमारे यहाँ, पापा लेकर आए थे 5 पीस, तो बहुत ही अच्छा है। 1 पीस 15 रुपये का पड़ा था। इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, बस लाइट सी बनी हुई थी और उसमें बस थोड़ा सा पानी डालो, वो खुद से ही जलने लग रहा था। उसमें ना तो तेल की ज़रूरत थी ना घी की ज़रूरत थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी अगर परचेज़ किए होगे तो कमेंट करके बताना, या नहीं किए होगे तो एक बार करके देखना। बहुत ही अच्छा लगा दिया और बत्ती दोनों इस तरीक़ा का। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कमरे की जो बेडशीट वगैरह है और पर्दे वगैरह है ना, वो सब लगा रही थी। ये सब सारा कुछ नया है, ये हम लोगों ने दिवाली के लिए परचेज़ लिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने बस पास के मॉल से ही जाके ख़रीदा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा पर्दा। ये जो विंडो का कर्टेन है वो भी बहुत ही अच्छा था, और जो मेरा दरवाज़ा है ना वहाँ पे भी। तो सारे कमरे में इसी तरीक़ा से हम लोगों ने लगाया है। सारे कमरे में इसी तरीक़ा का पर्दा लगा हुआ है। आगे वाले रूम में, बीच वाले रूम, मेरे कमरे में, सारे कमरे में एक जैसा ही आता है। हमारे यहाँ जब भी आता है ना तो एक जैसा ही पूरा आता है कर्टेन लगाने वाला। तो बस वही, और चादर वगैरह थोड़े से डिफरेंस रहते हैं सारे कमरे के, अदरवाइज़ सारा कुछ एक जैसा ही रहता है सारे कमरे के लिए। और इस बहुत ही अच्छा लगता है। पहले भी हमारे यहाँ यही सब कुछ था, कर्टेन ऐसा ही था। इसके पहले भी मैं वाइट वाला जो लगाती थी ना, वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर मैं यहाँ पे दरवाजे पे जो है ना, मेन दरवाज़ा जो मेरा कमरा का है, वहाँ पे भी मैं इसी तरीक़ा का, इसी कलर का यहाँ पे भी कर्टेन लगा रही हूँ। बाकी सारे में मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था, बस मेरा कमरा बाकी हुए था भी नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि इस पे ना खड़ा होकर लगाना होता, तो मैंने उनको बोला था तो उन्होंने लगा दिया था खड़े होकर कुर्सी पे। सारा कुर्सी पे नहीं खड़े हुए थे, वो तो ऐसे ही लंबे है, तो उन्होंने ही लगा दिया था। तो ये मेरा पूरा ब्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, नए होंगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।